तो दोस्तों, आप लोग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। एएलपी सीबीटी 1 का आंसर की आए हुए 6-7 दिन हो गया और अभी भी आप लोग के मन में कंफ्यूजन है कि कट ऑफ कितना जाएगा, हम सीबीटी 2 की तैयारी करें कि नहीं करें, और ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चन जैसे कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा, आपका सीबीटी 2 मेंस कब तक होगा। तो ये तमाम जानकारी एक छोटे से इस वीडियो में आपको देने का हम प्रयास करते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, एएलपी जब 2025 में वैकेंसी आई थी तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स थे वह था बेटा 9970, मतलब मान लो कि 10,000 के आसपास था, 9970 मान लीजिए ये सीट की संख्या थी। बेटा थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो सकता है, डेटा बहुत ज्यादा एक्यूरेसी पर नहीं जाना है, लेकिन फैक्ट को समझने का प्रयास करना है। तो ये कितना था बेटा, तो ये था आपका मान लीजिए 9970 टोटल वैकेंसी की संख्या थी। अब बेटा जब टोटल वैकेंसी की संख्या 9970 यानी लगभग 10,000 है, तो सीबीटी 1 में जो रिजल्ट आएगा वो लगभग 15 टाइम्स आएगा। तो 10,000 का अगर 15 टाइम्स करते हैं तो लगभग 1,50,000 यानी 150 के सीबीटी 2 के लिए बच्चे एलिजिबल होंगे, यानी 1,50,000 बच्चे सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल होंगे। तब अब यहां सवाल है कि किनका होगा और किनका नहीं होगा। इसके लिए कट ऑफ कितनी होगी, जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, बोर्ड वाइज, जोन वाइज, आप तमाम तरह के वीडियोस को देख चुके हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमको तैयारी करना है कि तैयारी नहीं करना है। अब बेटा एक्सपेक्टेड रिजल्ट का जो माने कि रिजल्ट का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो अराउंड आप मान सकते हो 10th या 15th अप्रैल के बीच में आपका बेटा रिजल्ट आ जाना चाहिए। हालांकि हम एक बार फिर से बोले, ये एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है। और जैसा आप जानते हो कि सीबीटी 2 की तैयारी के लिए बहुत कम समय देता है, तो ऐसा बेटा अंदाज लगा लो कि मई के सेकेंड वीक ऑफ मे को में आपका जो है सेकेंड वीक ऑफ मे में सीबीटी 2 का रिजल्ट एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है सेकेंड वीक ऑफ मे में। अगर थोड़ा बहुत और ज्यादा समय मिल जाए तो ये कोई अचरज की बात नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो बेटा एक थंब रूल से बात कर लेते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर्स, ये जो आंसर की को डीपली एनालाइज करें तो बेटा लगभग सभी बोर्ड में मोर और लेस, मतलब कि बच्चों ने एक परफॉर्मेंस जो किया है वो मोर और लेस एक जैसा है। हालांकि कुछ बोर्ड में थोड़ा सा ज्यादा भी गया है और कुछ बोर्ड में थोड़ा सा कम भी गया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि शिफ्ट वाइज जो पेपर्स हुए हैं और मल्टीपल सिटिंग में जो पेपर हुआ है, इसके चलते नॉर्मलाइजेशन से स्कोर बढ़ भी सकता है और थोड़ा बहुत बेटा घट भी सकता है। तो मेरा यह मानना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए तो पूरे शिद्दत के साथ कीजिए, इसमें इफ बट करने का सवाल नहीं है, क्योंकि इस बार नहीं होगा तो तैयारी तो जरूर अच्छा होगा और अगले साल के लिए वो तैयारी आपकी काम आएगी। क्योंकि बेटा मैथ्स रीजनिंग आप ऐसे भी कर रहे हो, बीएससीडी में आपके आधे से अधिक साइंस के टॉपिक्स हैं, कुछ आपके ड्राइंग के टॉपिक्स हैं, आप उनको बाद में कर लेना। ट्रेड का टॉपिक बेटा आप पढ़ते रहो, क्योंकि ट्रेड एक ऐसा चीज है जो भूत है, अगर नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे। तो आपके लिए तो कहीं पर ही ये कोई मामला है ही नहीं कि आपको तैयारी करना है या तैयारी नहीं करना है। और मेरा मानो तो सबको तैयारी करना चाहिए। हाँ, अब अलग बात है कि अब सर बैच परचेस करें कि नहीं करें, तो वो बेटा आजकल वो आप पे टोटल डिपेंड करता है कि आपको करना है नहीं करना है। लेकिन जहां तक तैयारी का प्रश्न है, सबको करना है। और अगर पैसा नहीं लगा के करना है बेटा तो YouTube पर तमाम तरह के वीडियोस उपलब्ध है, आप वहां से करिए, लेकिन करिए जरूर। पैसा लगाने की जरूरत नहीं है अगर मन में डाउट है तो। एक थंब रूल से बेटा एक मोटा मोटी आइडिया ले लो कि जनरल वालों के लिए 45 होने वाला है और इसमें बेटा +-5 ले सकते हो, क्योंकि कोई इतना एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता कि 100% बेटा एग्जैक्ट कट ऑफ कितना जाएगा। तो आप जनरल वालों के लिए 45 +-5 मान सकते हो। बेटा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का मोर और लेस कट ऑफ बेटा सेम जाता है, तो ये आप 42 और +- इसमें ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन 3 का बेटा आप अंतर ले लेना, ठीक है। 42 और +-3, ये थोड़ा कम भी जाएगा ज्यादा भी जाएगा, और ये हम आउट ऑफ 75 बता रहे हैं बेटा, आउट ऑफ हम आपको 75 बता रहे हैं। बाद में ये 100 में जब कन्वर्ट होगा तो इसकी वैल्यूज अलग होंगे।
नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर बढ़ेगा घटेगा, आपका हो सकता है बढ़ जाए। आप नहीं कर रहे हैं, लास्ट में आपका समय कम मिलेगा, फिर उस हिसाब से तैयारी नहीं हो पाएगी। हर विद्यार्थी करिए, जिनको लगता है कि पैसा लगाना है लगाइए, जिनको नहीं लगाना बेटा फ्री में करो, लेकिन करो जरूर, ये मेरा अपना विचार है। एससी वालों के लिए बेटा ये लगभग 35 से कम ही जाएगा और आप इसको 33 और प्लस माइनस बेटा आप 3 लेकर के चल सकते हो। एसटी वालों के लिए भी मोर और लेस बेटा इतना ही रहने वाला है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता इन सब में, और 32 प्लस माइनस 3 होता है। ये एक थंब रूल है। किसी बोर्ड में ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसीलिए आप एक अप्रोक्स इस तरीके का एक एस्टिमेट लेकर के चल सकते हैं अपने मन को तसल्ली देने के लिए। बाकी बेटा अगर 50 प्लस है तो समझ लो जिसका 60 है 56 है वो भी पूछ रहा है, बेकार है। तैयारी में लग जाओ और पूरे शिद्दत के साथ करो। और एक बार फिर से हम कहते हैं कि अगर मन में इफ बट का बात है तो तैयारी जरूर करिए, पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। YouTube पर तमाम तरह के वीडियोस हैं, आप वहां से तैयारी करिए और जब लगे कि अब रिजल्ट आ गया अब पैसा लगाए तो लगाना है तो लगाइए, नहीं तो जैसा चल रहा है तैयारी अच्छे से करिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।